नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मित्रों, किसने SI का पेपर दिया था वो आप मुझे कमेंट में बताना, और कैसा रहा था आपका पेपर वो भी मुझे आप कमेंट में बताना। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैं लेकर आया था राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो आपके सामने लेकर आया था। और आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो आपके साथ मैं साझा करूँगा। तो बच्चों, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो बच्चों, मैं आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आता हूं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। आपसे पूछा गया है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम था? आपके सामने ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, शेख उस्मान, निज़ामुद्दीन औलिया। तो बच्चों, आप सही ऑप्शन का चयन करें और बताइए कि ख्वाजा साहब के गुरु का क्या नाम था। तो बच्चों, आप बताइए कि ख्वाजा साहब के गुरु का क्या नाम था। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ख्वाजा साहब के गुरु का नाम था शेख उस्मान। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया कर बच्चों आप वीडियो को लाइक कर दें। आपके सामने दूसरा प्रश्न आ गया बच्चों। इस प्रश्न में मिस प्रिंटिंग है, यानी कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इसका सुधार करते हैं मित्रों। इसमें यह पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है कि किसने ढूंढाड़ को आमेर की राजधानी बनाया था? इसमें मिस प्रिंटिंग होगी मित्रों। इसमें क्या ढूंढा और को आमेर की राजधानी, यानी कि मिस प्रिंटिंग। इसका सही इसको सही सुधारते हैं मित्रों। क्या इसमें क्या पूछा गया? ढूंढाड़ को ढूंढाड़ को आमेर की राजधानी बनाया था, यानी कि कौन सा राजा था जिसने ढूंढाड़ को आमेर की राजधानी बनाया? तो आपके सामने ऑप्शन है मित्रों, धोला राय, दुल्ले राय, कोकिल देव, भारमल। तो बच्चों, बताइए कि ढूंढाड़ को आमेर की राजधानी किसने बनाया था? तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा दुल्ले राय। किसने बनाया था? दुल्ले राय ने ढूंढाड़ को आमेर की राजधानी बनाया था। इसने आमेर को राजधानी बनाया था मित्रों। किसको राजधानी बनाया था? आमेर को राजधानी बनाया था कोकिल देव ने। आगे चलते हैं। आगे तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया बच्चों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का नाम क्या रखा था? यानी कि मित्रों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम चेंज कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी युद्ध किए थे लगभग उसके नाम चेंज किए थे, तो चित्तौड़ का भी नाम चेंज किया था। तो बच्चों, बताइए कि चित्तौड़ का नाम क्या रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने? मित्रों, जलालाबाद किसका नाम चेंज किया था? जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था। जालौर का नाम बदलकर क्या रखा था? जलालाबाद। और खैराबाद किसका नाम चेंज किया था? सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रखा था। किसका? सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिजराबाद, यानी कि खिजराबाद बच्चों अपने पुत्र खिजर खां, यानी कि इसका पुत्र था जिसका नाम था खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। और खिजर खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। और खिजर खां ने क्या क्या मुंशाला मालदेव को यहाँ का प्रशासक बनाकर 1311 के अंदर ये दिल्ली चला गया था। तो आगे चलते हैं बच्चों। जिसने भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया कर आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया कि किस लेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है घटियाला शिलालेख, दाइजी पीर, रणकपुर प्रशस्ति या फिर राज प्रशस्ति। मित्रों, रणकपुर प्रशस्ति है ना, ये रणकपुर प्रशस्ति। इसमें क्या कहा गया कि बप्पा रावल है ना, ये काल भोज का पिता है। बप्पा रावल और काल भोज दोनों अलग अलग है, और बप्पा रावल है वो गुवादित्य का पिता माना गया, जो कि गलत है। दाइजी पीर दरगाह, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दाइजी पीर की दरगाह। इसके अंदर चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद मिलता है। राज प्रशस्ति मित्रों 25 शिलाओं में उत्तीर्ण है, और इसके जो रचयिता हुआ मुझे कमेंट में बताना। आगे चलते हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित किस स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा गया है? आपके सामने ऑप्शन है कीर्ति स्तंभ, शिव स्तंभ, जैन स्तंभ या फिर कुंभ स्तंभ। तो बच्चों, बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना कौन सा ऐसा स्तंभ है जिसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा गया है? आपके सामने ऑप्शन है मित्रों 4, तो आप सही आंसर का चयन कीजिए। तो मित्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसकी है मित्रों? मुझे कमेंट में बताना। छठे प्रश्न आप पर चलते हैं मित्रों। छठा प्रश्न में क्या पूछा गया है? विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ? आपके सामने ऑप्शन है बिस्मिल्लाह, अल्लाह, सत्यमेव जयते या फिर त्रिशूल का नाम अंकित है। तो बताइए बच्चों कि विजय स्तंभ पर किसका नाम अंकित है तीसरी मंजिल पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्लाह, यानी कि तीसरी मंजिल पर अल्लाह लिखा हुआ है।
विजय स्तंभ की। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आपसे क्या पूछा गया, आगे पूछा गया कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना के अग्रभाग का सेना नायक कौन था। आपके सामने ऑप्शन है अमर सिंह, झाला अज्जा, हाकिम खान, झाला मदन सिंह। मित्रों झाला अज्जा था ना, ये किसका सेना नायक था, ये था मित्रों सांगा का था। झाला अज्जा किसका था, सांगा का था। और बिद्दा किसका था मित्रों, झाला बिद्दा किसका था, झाला बिद्दा महाराणा प्रताप का सेना नायक था। तो इसका सही आंसर बताइए बच्चों। अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था। क्या था मित्रों, महाराणा प्रताप का पुत्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हकीम खान सूर। कौन था, हकीम खान सूरी। इसका मकबरा कहाँ पर है मित्रों, खामनौर के अंदर। मकबरा कहाँ पर है मित्रों, इसका खामनौर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, खमनौर। खमनौर कहाँ पर है, मुझे कमेंट में बताना बच्चों। आगे चलते हैं, आगे आपसे पूछा गया बच्चों प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध को जिहाद का युद्ध किसने कहा था। आपके सामने ऑप्शन है बंदा यूनी, अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड या फिर आसिफ खां। मित्रों बंदा यूनी है ना, बंदा यूनी ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा था, बंदा यूनी ने हल्दी घाटी युद्ध को कहा था मित्रों, क्या कहा था, गोगुंदा का युद्ध। किसका युद्ध कहा था, गोगुंदा। गोगुंदा। एक ट्रिक बताता हूँ बच्चों, गोगुंदा के पीछे भी दा और बंदा के पीछे भी दा, यानी कि गोगुंदा दा। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, बंदा यूनी ने कहा था। अबुल फजल ने क्या कहा था, खामनौर का युद्ध। किसका कहा था, खमनौर का युद्ध कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, थर्मोपोली का युद्ध कहा था। किसका युद्ध कहा था, थर्मापोली का युद्ध कहा था। और आसिफ खान ने जिहाद का युद्ध कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों डी, यानी कि जिहाद का युद्ध किसने कहा था, आसिफ खान ने इसको जिहाद का युद्ध कहा था। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आपसे पूछा गया है कि हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था। मैंने अभी पिछले प्रश्न में ये बताया था कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था। तो बताइए बच्चों गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था। मित्रों याद रखना इसके पीछे दिया, देखो मित्रों क्या गोगुंदा में मित्रों याद रखना कि दा, ये देखो गोगुंदा में अंतिम आंसर क्या है, दा। और बंदा में भी दा, यानी कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, बंदा यूनी ने कहा था। आगे चलते हैं, आगे आपसे पूछा गया बच्चों कि गिरी सम्मेलन का युद्ध कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है 1540, 1544, 1548 और 1550। तो बच्चों बताइए कि गिरी सम्मेल का युद्ध कब हुआ था। 1540 में बच्चों क्या हुआ था, पद्मावत ग्रंथ की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी, पद्मावत ग्रंथ की रचना की गई थी। पद्मावत ग्रंथ की रचना की गई थी। और गिरी सम्मेलन का युद्ध बी आंसर हो जाएगा, 1544 में गिरी सम्मेलन का युद्ध हुआ था। तो बच्चों जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न में पूछा गया कि बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी। प्रश्न में मिस प्रिंटिंग है मित्रों, प्रश्न पर मत जाना। इसमें यह प्रश्न पूछा गया कि बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी। आपके सामने ऑप्शन है 1540, 1544, 1562, 1550। तो बच्चों बताइए कि बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी। तो बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी, 1562 के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवा दिया था। पुत्री का विवाह किससे करवा दिया था बच्चों, अकबर से करवा दिया था। आगे चलते हैं, आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बारादरी का निर्माण किसने करवाया था। बच्चों एक ट्रिक याद रखना, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। शूज बांस से, क्या है मित्रों, शूज बांस से, शूज बांस से यानी कि जूता बांस है, शूज बांस से। सू से हो जाएगा मित्रों सुभाष उद्यान, क्या हो जाएगा, सुभाष उद्यान। और जैस हो जाएगा जहांगीर, यानी कि सुभाष उद्यान का निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने। और बास हो जाएगा बारादरी, क्या हो जाएगा, बारादरी। और शेष हो जाएगा शाहजहां, यानी कि बारादरी का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। तो आपसे पूछा गया प्रश्न, क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि बारादरी का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो मित्रों बारादरी का निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। सूज बांस से, यानी कि शाहजहां ने करवाया था। बारादरी का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया, बीकानेर का कौन सा शासक संगीत प्रेमी था, यानी कि ऐसा कौन सा शासक था जो संगीत प्रेमी था बीकानेर का, आपको बताना है मित्रों। आपके सामने ऑप्शन है सूरत सिंह, अनूप सिंह, गज सिंह या फिर राय सिंह। तो बच्चों सूरत सिंह ने हनुमानगढ़ पर आक्रमण किया था मंगलवार के दिन और इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। और आपके सामने ऑप्शन है गज सिंह, राय सिंह। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनूप सिंह। अनूप सिंह संगीत प्रेमी शासक था। आगे चलते हैं,
आगे आपसे पूछा गया प्रश्न, आगे आपसे क्या पूछा गया कि बीकानेर के किस शासक को अकबर ने अपने साथ आगरा लेकर चला गया था। ये खबर नहीं है बच्चों, क्या अकबर है ये। बीकानेर के किस शासक को अकबर अपने साथ आगरा लेकर चला गया था। तो कौन सा शासक था जिसको अकबर अपने साथ आगरा लेकर चला गया था। तो बच्चों आपके सामने ऑप्शन है सूरत सिंह, अनूप सिंह, गज सिंह या फिर राय सिंह। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राय सिंह को अकबर अपने साथ आगरा लेकर चला गया था। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न पर। 14वें प्रश्न में क्या पूछा गया बच्चों, 14वें प्रश्न में यह पूछा गया है कि जय सोम किसका दरबारी कवि था। आपके सामने ऑप्शन है सूरत सिंह, अनूप सिंह, गज सिंह या फिर राय सिंह। तो बच्चों बताइए कि जय सोम है वो किसका दरबारी कवि था और इसने कौन सी रचना की थी, आप मुझे वो भी कमेंट में बताना। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा राय सिंह। जय सिंह किसका दरबारी था, राय सिंह का दरबारी कवि था। 15वें प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। 15वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्न में से किस शासक को श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि प्राप्त थी। मित्रों प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो आप बताइए कि किसको ये उपाधि प्राप्त है। आपके सामने ऑप्शन है सूरत सिंह, अनूप सिंह, गज सिंह, राय सिंह। तो बताइए बच्चों सही आंसर का चयन करते हुए कि ये उपाधि किसको प्राप्त थी। तो मित्रों ये उपाधि महाराजा गज सिंह को प्राप्त थी। क्यों प्राप्त थी आप मुझे कमेंट में बताना। आगे चलते हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। आपके सामने ऑप्शन है मित्रों नाडोल, छतरपुर, संपादलक्ष या फिर सांबर। तो बच्चों प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। याद रखना मित्रों, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, अहि छतरपुर थी। क्या थी मित्रों, अहि छतरपुर। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये मित्रों प्राचीन राज्य था चौहानों का। क्या था, नाडोल प्राचीन राज्य था और ये दोनों क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर चौहानों ने क्या किया था, राज किया था, यानी कि आधिपत्य किया था। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न में क्या पूछा गया बच्चों, आगे ये पूछा गया है कि चौहानों का प्राचीन राज्य कौन सा था, यानी कि चौहान वंश का प्राचीन राज्य कौन सा माना गया। आपके सामने ऑप्शन है नाडोल, छतरपुर, संपादलक्ष या फिर सांबर। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा नाडोल। चौहानों का प्राचीन राज्य कौन सा था, नाडोल था। आपके सामने लास्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसका शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल माना गया। आपके सामने ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान, विग्रहराज चतुर्थ या फिर अजयराज। तो बच्चों याद रखना हमीरदेव चौहान आना इसका शासनकाल है। रणथंभौर के चौहान वंश का प्रतापी राजा थे। क्या था, प्रतापी राजा था। रणथंभौर के चौहानों का प्रतापी शासक था। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल था ना मित्रों, ये चौहानों का क्या माना गया है, स्वर्ण काल माना गया। और अजयराज का काल यानी निर्माण काल माना गया। चौहानों का क्या माना गया, निर्माण काल माना गया। तो आगे चलते हैं मित्रों। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया, अंतिम प्रश्न है, चौहान वंश का निर्माण काल किसे कहा गया। तो मित्रों पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि चौहान वंश का निर्माण काल किसे माना गया, मुझे कमेंट में बताना। पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान, विग्रहराज चतुर्थ या फिर अजयराज। तो मित्रों विग्रहराज चतुर्थ का काल है ना, ये क्या माना गया, विग्रहराज चतुर्थ का स्वर्ण काल माना गया। चौहान वंश का स्वर्ण काल माना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजयराज। मित्रों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करना भी ना भूलें और वीडियो को पूरा देखा कीजिए मित्रों, बीच में मत भागा कीजिए। बाकी मैं अगली वीडियो में बात करते हैं, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।